गंगा की हाहाकारी लहरें अब डराने लगी हैं। मोक्षदायिनी गंगा अब प्रलयकारी हो गई है। किनारे पूरी तरह से लबालब हैं। रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस आया है, जिससे कि जीवन पर संकट मंडराने लगा है। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की। जी हां, उसी वाराणसी की जिसे क्योटो बनाना था, लेकिन यहां पर हालात कुछ और ही हैं। बनारस की बात करें तो गंगा कई जगह खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। गंगा के उफान से आसपास के इलाके डूब गए हैं, गांव में पानी भरा है। इस इलाके में चलती नाव को देखकर भ्रम में मत पड़िए। ये नदी नहीं है, गांव है। गांव के खेत हैं, जहां गांव के लोगों के गले तक पानी पहुंच गया है और देश का भविष्य प्लास्टिक के टोकरे में तैर रहा है। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते न केवल शहर के हजारों मकान जो तटवर्ती इलाकों में बसे हुए हैं और उसमें रहने वाले लाखों लोग बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं, बल्कि इसके साथ ही जो ग्रामीण इलाका है वह पूरी तरह से जल प्रलय के आगोश में देखा जा सकता है। इस समय वाराणसी के रमना गांव में हम हैं, जो यहाँ सब्जी की खेती के लिए न केवल पूर्वांचल बल्कि पूरे देश में जाना जाता है और यहाँ सेम की खेती पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी है। इस समय वाराणसी के रमना गांव में हम एक नाव पे सवार हैं और देख सकते हैं ये इस तरह के बोरे यहाँ पर रखे हुए हैं, जिसमें खेत में खड़ी फसल जो लगी हुई थी उससे बचाकर, बाढ़ के पानी से बचाकर किसान अब इसको बाजार में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गांव का करीबन 70% हिस्सा जो खेती किसानी का हुआ करता था वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। वाराणसी के रोहनिया विधानसभा का रमना गांव, जो कि लंका क्षेत्र में आता है, यूं तो सब्जियों की पैदावार और खासकर सेम की सब्जी के लिए भारत ही नहीं विदेशों तक चर्चित है। लेकिन इस इलाके में आज की तारीख में हालात बहुत बुरे हो गए। बाढ़ ने सब कुछ बिगाड़ दिया है। जिन खेतों में सब्जियां उगती थी वहां नाव चल रही हैं। नाव के सहारे खेतों तक जाने वाले किसान बची कुची फसलों को बाजार में बेचने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। छोटू जी, क्या करते हैं आप आमतौर पे और इन दिनों क्या करना हो रहा है, क्योंकि बड़ी आफत की बारिश हुई है और उसके बाद जल प्रलय की स्थिति पैदा हुई है? देख रहे हैं सर कि इस समय फसल की खेती हम लोग कर रहे हैं। जो सब्जी उब्जी उगाया थी हम लोग मतलब वो महीने समय में, बरसात समय में देख रहे हैं सब जितना भी सब्जी लगा सब बुड़ चुका है, इस समय डूब चुका है पानी से। इधर तो बाढ़ आया है। उधर जो पीछे हमारे तरफ पूर्व साइड में है गंगा माता, वो भी उधर से उफान पे हैं। सारी सब्जियां बुड़ चुकी उधर भी, और ये बीच में भी हम बीच में यहाँ से ये पानी है, बीच में वो पानी है, बीच में भी पानी आ रहा है यहाँ पर। ये मतलब पूरी सब्जी कहीं कुछ बच नहीं रहा है, सब कुछ एकदम पूरा भैया तबाह हो जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर हालात ऐसे क्यों हुए? जिस काशी को क्योटो बनाने का सपना दिखाया गया था वो तो समंदर सा बन गया है। ऐसा भी नहीं है कि इस पानी को रोका नहीं जा सकता था। तटबंध बनाकर इस समस्या का समाधान हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। तटबंध बनाने का सर्वे पहले हो चुका है, लेकिन बन नहीं पाया। चेतावनी भी दी गई है गांव वालों की ओर से कि अगर गांव में गंगा का पानी रोकने के लिए तटबंध नहीं बना तो याद रहे कि सभी गांव 2022 में मतदान का बहिष्कार करेंगे। क्या उपाय क्या है? आप लोग कभी आवाज उठाएं? तटबंध जो हम लोग प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधान निकाले थे ना, उस समय बताए थे कि हम लोग सर्वे किए, उसके बाद काम का कहाँ गया कहाँ नहीं कुछ पता नहीं चला। कभी कोई विधायक, कभी मंत्री इस गांव में आया, यहाँ के हाल चाल लिया? नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं आया। एक मेरे प्रधान जी है, यही दिन रात बेकार लगे रहते हैं। बाढ़ के दौरान जहाँ पर करीबन हफ्ते 10 दिन से बाढ़ का पानी आ चुका है और लोग किसी तरह, किसान यहाँ पर अपने खेत में लगे फसल को, जो खड़ी फसल थी वो पानी में डूब चुकी है, उसका कुछ हिस्सा ही बचाकर ला पा रहे हैं। और इनका साफ कहना है कि कोई भी मंत्री या इनके क्षेत्र का विधायक अभी तक इनको पूछने नहीं आया और एकमात्र इस जल प्रलय से बचने का विकल्प ये है कि यहाँ पर तटबंध लगाया जाए। लेकिन उसका भी आश्वासन मिला है और सर्वे तक हुआ है, लेकिन अभी तक जमीनी हकीकत पे वे उतर नहीं सका है। बनारस में बाढ़ से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। गंगा खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर बह रही है, तो वहीं सहायक नदियों में भी जल स्तर काफी बढ़ गया है। अब नदियों के किनारे हजारों मकान बने हैं जिसमें कई लोग रहते हैं। अब उनकी जान जोखिम में है और किसी तरह वो बस पलायन की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत सा मजदूर तबका भी है जो रोज 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता है। ऐसे तमाम लोग बाढ़ राहत शिविर में जगह फुल हो जाने के चलते सड़क के किनारे झोपड़ी में अपना आशियाना बनाकर इंतजार कर रहे हैं कि कब बाढ़ का पानी नीचे उतरे और कब उन्हें सहायता मिले।
लेकिन दूसरी ओर इस पर कोई सुनवाई हो नहीं रही है, उल्टा झोपड़ी तोड़ने की कोशिश होती है। कमाई भी खत्म हो गई है, किसी तरह एक दूसरे से मांग कर गुजारा हो रहा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, लोगों का दम नहीं निकला, बाकी सब हो गया है। ये है आज की तारीख में बनारस की हालत।